हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का। ठीक है ना। क्या तो पेपर 2 का बात करेंगे। और ये सेट कितना है तो ये है 31 जनवरी 2000 कितना का तो 21 का, जो हम लोग कल किए थे। तो उसमें से मैं 30 किए थे और 30 बाकी है। वही 30 को आज करेंगे, जिसमें 20 नंबर पैडागोजी रहेगा और 10 नंबर क्या रहेगा तो 10 नंबर कंटेंट रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। दोस्तों भारत में जो ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए ये चुना जाता है दोस्तों। एक में है कि 5, 2 में है 6, 3 में है 4 और 4 में है 3। तो बताइए दोस्तों ये कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों ये चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है। जो पुलिस थाने का प्रभारी होते हैं उसका पद नाम क्या होता है दोस्तों। 1 में है कि स्टेशन हाउस अफसर बी, और 2 में है पुलिस अधीक्षक और 3 में है अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और 4th में होम इंस्पेक्टर। तो बताइए क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेशन हाउस अफसर। क्या हो जाएगा स्टेशन हाउस अफसर, यानी 1 राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हिंदू अधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया दोस्तों। एक में है कि अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, और बी में है कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, और फिर 3 में है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधित विशिष्ट कानून का अधिकार, और 4th में है कि पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो बताइए दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। ठीक है ना। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 2005 के जो संशोधित अधिकारी कानून जो हुआ है वो कब किया था तो ये हुआ था 1900 कब तो 56 में संशोधन किया गया था। क्या किया गया था तो संशोधन किया गया था। उसका बाद फिर 5 सितंबर 2005 को ये संसद में अविभाजित हिंदू परिवार के लिए उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन किया गया था। कब तो ये 5 सितंबर 2005 में। कब 2005 में। और फिर 9 सितंबर 2005 में इसे लागू किया गया। क्या किया गया 9 सितंबर 2005 में इसे लागू किया गया। ठीक है ना। लागू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किससे माना जाता है दोस्तों। अंतिम क्या है यहाँ पर ही अंतिम अर्थ निर्णायक किससे माना जाता है। तो 1 में है भारत के राष्ट्रपति, 2 में है संसद और 3 में है न्यायपालिका और 4th में है अटॉर्नी जनरल। तो बताइए इसमें से में कौन सा है जो अंतिम अर्थ निर्णायक किस माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम होता है वो क्या होता है तो न्यायपालिका होता है। क्या होता है दोस्तों तो न्यायपालिका होता है। ठीक है ना। कहाँ पर है न्यायपालिका तो 3 ऑप्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए
पारित किया गया था। तो न्याय दिलाने के लिए कौन सा मतलब पारित किया गया था। तो एक में है दलित एवं अल्पसंख्यक, और बी में है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, और 3 में है आदिवासी एवं दलित, और 4th में है केवल अल्पसंख्यक। तो बताइए इसमें से में कौन सा होगा दोस्तों। तो ये होगा, कौन सा होगा दोस्तों, तो ये होगा आदिवासी एवं दलित। क्या होगा, आदिवासी एवं दलित, यानी 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उससे डैश डैश कहा जा सकता है। मतलब एक सरकार है लेकिन उससे ज़्यादा अगर सरकार है उसे क्या कहा जा सकता है दोस्तों। एक में है कि धर्मनिरपेक्ष, और 2 में है उत्तरवादी, और 3 में है गणतंत्रात्मक, और 4th में है संघवाद। तो बताइए दोस्तों क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों इससे 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। एम है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। क्या करना, आरक्षण देना, जो कि क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। और फिर न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो ये दोनों क्या है, तो सही है। तो कहाँ पर ये दोनों सही है, तो 3 ऑप्शन में दोनों सही है, ठीक है ना। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या केंद्रित करना चाहिए। एक में है कैसे पर्यटक इमारतों को खोदते हैं, और 2 में है इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, और 3 में है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, और 4th में है कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास का शिक्षण केंद्रित कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये है पेडागोजी का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्तों एक में है कि भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, और 2 में है कि भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। क्या करना दोस्तों, यह याद रखना। और 3 में है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, और 4th में है कि अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर याद है, ये तो ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, तो उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, ठीक है ना, यानी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने की क्या उद्देश्य होनी चाहिए। लाने की क्या उद्देश्य होनी चाहिए दोस्तों, तो एम है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, और विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, और फिर सेम है सनसनीखेज खबर मुहैया करा कर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, ठीक है ना। ये पेडागोजी के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। अरे हाँ, अभी तक मतलब ए और बी दोनों सही है। और डी में है विद्यालय परिसर के
अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, जो कि ये भी क्या है तो सही है। ए, बी और डी तीनों क्या है दोस्तों तो सही है, ए, बी, डी। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। एम है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, और बीम है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, और फिर सीम है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, और डीम है यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ही डी गलत है, बाकी तीनों क्या है तो सही है। क्या है, डी गलत है और बाकी तीनों सही है। ए, बी और सी सही है। तो ए, बी और सी कहाँ पर ही है दोस्तों, तो ए, बी, सी, ए, बी, सी 1 में है, जो कि 1 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए दोस्तों। एम है कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये राइट है, ठीक है ना। मतलब विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को अगर कक्षा में उससे चर्चा शामिल अगर चर्चा करेंगे तो वो क्या होगा, बच्चों के वहाँ पर ही उत्सुकता बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बीम है केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। केवल, जहाँ पर भी ये केवल वर्ड आ जाए दोस्तों, और ये कान खड़े हो जाना चाहिए, और ये नेगेटिव थॉट होता है, ठीक है ना। सीम है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। क्या करने के लिए, तो साझा करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है ना, जो कि ये पॉजिटिव है। तो ए और सी जहाँ पर ही होगा सही, वो सही हो जाएगा, ए और सी। तो ए और सी कहाँ पर ही है दोस्तों, तो ए और सी है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है ना, यानी 1 ऑप्शन, ठीक है, राइट हो जाएगा 1 ऑप्शन। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आकलन को क्या बल देना चाहिए। एक में है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, और 2 में है कि अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, और 3 में अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना। यहाँ पर याद हो गया है, ये तो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव ही होगा। और 4th है कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, जो कि ये बिल्कुल भी राइट है दोस्तों। क्या है, तो राइट है। क्या है कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक और परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का क्या करना है, मूल्यांकन करना है, यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों में से में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। अब द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या है दोस्तों। एक में है कि C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडल इंडिया, और बीम है कि जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और फिर 3 में है कि भारत का संविधान, और 4th में है कि अब नींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा,
तो ये 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो किसको संदर्भित कर सकते हैं दोस्तों, तो एक में है कि ताराबाई सिंधे कृति स्त्री पुरुष तुलना, और 2 में है राजसुंदरी देवी कृति आमार जीवान, और फिर 3 में है कि रुकैया सुखावत हुसैन कृति सुल्ताना का सौपन। उसके बाद 4th में है कि सतनार कृति मणि में कलाई। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि ताराबाई सिंधे कृति स्त्री पुरुष तुलना। क्या? स्त्री पुरुष तुलना दोस्तों, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। एक में है संसाधन और संरक्षण, और बी में है विकास और विस्थापन, और सी में है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, और डी में है मानव विकास। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये चुनौतियाँ। तो ए सही है, बी सही है, और डी क्या है, तो सही है। ए बी डी 4th ऑप्शन में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है दोस्तों। एक में है चर्चाओं को न्यूनतम रखना, और 2 में है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, जो कि ये राइट नहीं है, गलत है। और 3rd में है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, ये भी गलत है। और 4th में है कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना। क्या? भागीदारी बनना, जो कि ये क्या है दोस्तों, तो ये राइट है, ठीक है ना। 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है दोस्तों, कौन से कथन सही है। ए में है ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट है। वाद विवाद करने के लिए क्या, तो प्रेरित करता है। और बी में है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। क्या है? अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है, जो कि ये भी क्या है दोस्तों, राइट है, ठीक है ना। क्या है? राइट है। और सी में है कि ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, जो कि क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, तो बिल्कुल राइट है। तो ए बी सी 1 ऑप्शन में है, इसीलिए 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में एम है कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी में है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी में है कि लोगों वे क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो बताइए इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा 1 ए भी और बी भी और सी भी। तो ए बी सी कहाँ है दोस्तों, तो ए बी सी 4th ऑप्शन में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए
कहाँ, तो कोरेगांव जाते हुए, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न के शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो बताइए दोस्तों, इस कौशल को किस पर जोर दे रहे हैं? एक टीचर है और वो इस पर किस पर ये जोर दे रहे हैं? तो एक में है अनुभवों की तुलना करना, और दो में है परिस्थितियों से अनुमान लगाना, और फिर थ्री में है कारण और प्रभाव, और फोर्थ में है कि परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। तो बताइए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं कि परिस्थितियों से अनुमान लगाना, क्या परिस्थितियों से अनुमान लगाना, यानी टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्री विधि सर्वोत्तम हो सकती है? एक में है पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, और दो में है कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, और सी में है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, और फोर्थ में है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि विद्यालय है, ये विद्यालय है, यहाँ पर ही बाजार है, तो यहाँ पर चीज़ों जो लगा हुआ है उससे क्या करना है, उससे जुड़े चित्रों को दिखाना है, ठीक है ना। जैसे विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, क्या विभिन्न प्रकार के चीज़ों को दिखाना, जी सॉरी, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, क्या करना, इंगित करना, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब ये स्कूल है और यहाँ पर एक बाजार है, तो इस बाजार के आसपास, जो स्कूल के आसपास जो बाजार है, उस बाजारों को आप क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसको समझ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यही है उस ईश्वर की महिमा, क्या है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसीलिए दूषण है भीतर और दूषित है क्या, भीतर से इसमें कोई भ्रम ना रखना, और महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे? एक में दिया हुआ है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, और फिर बी में है मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, और थ्री में है मानवीय शुद्धता हमें विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, और फोर्थ में है मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानवीय शुद्धता जन्म से अधिकार होती है, क्या होती है, जन्म से अधिकार होती है, जन्म से अधिकार, अधिकार नहीं दोस्तों, निर्धारित होती है, सॉरी, निर्धारित होती है, ठीक है ना। यानी वन ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या केंद्रित करता है दोस्तों? तो एक में है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, क्या, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इन सारे चीज़ों को समझ बनाना, जो कि ये क्या है दोस्तों, तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। उसके बाद बीम है कि अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, ये भी क्या है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और सेम है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, तो ये भी क्या है दोस्तों, तो राइट है, माने ए बी सी तीनों क्या है, तो सही है। तो तीनों ऑप्शन कहाँ पर ही है, तो तीनों ऑप्शन सी ऑप्शन में है, ठीक है ना, यानी थ्री ऑप्शन में। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है ये ग्लोब और प्रकाश स्रोत के इस्तेमाल से? तो दोस्तों कौन कौन सा कि दर्शा सकता है? तो एक एम है परिक्रमण, जो कि इसे दर्शा सकते हैं, और बीम है दिन रात, ये भी दर्शा सकते हैं, और सीम है मौसमी परिवर्तन, तो ये भी क्या कर सकते हैं? तो दर्शा सकते हैं, और डीम है वर्षा का वितरण, तो ये नहीं दर्शा सकते हैं ग्लोब से, ठीक है ना। तो ए बी सी इसे दर्शा सकते हैं, तो जहाँ पर ए बी सी होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 में देखिए ए बी सी है, क्या है दोस्तों? तो ये ए बी सी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? एम है खनिज संसाधन, इससे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये खनिज संसाधन से हम कर सकते हैं। उसका बाद है दोस्तों क्या? बीम है उद्योग, इससे भी कर सकते हैं, और सीम है ऊर्जा संसाधन, इससे भी कर सकते हैं, और डीम है हमारे पृथ्वी के अंदर। जी नहीं दोस्तों, इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए और बी सी, ए बी सी कहाँ है दोस्तों? तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। सर्वोत्तम विधि क्या होगी दोस्तों? तो एक में है विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्या करना? आयोजन करना। और 2 में है क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन बनाना। और फिर 3 में है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। और फिर 4 में है वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। क्या है? छोटे समूहों में बांटना दोस्तों। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो विद्यालय के जो समीप वन के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। जैसे विद्यालय है और यहाँ पर जो वन लगा हुआ है उसको में जा करके वहाँ पर उसमें जा करके भ्रमण करना, वहाँ पर देखना, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ऐसा है विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। मतलब जैसे भूकंप वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर के बारे में बच्चों को क्या सीख देंगे, एक टीचर ने उसे क्या बताएंगे दोस्तों? तो उसे चैप्टर में बताएंगे क्या? तो 1 में है भूकंप के प्रकार। तो दोस्तों पहले भूकंप के अगर प्रकार बता देंगे तो बच्चा क्या जानेंगे कि भूकंप होता क्या है। उसके बाद 2 में है भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, जो कि ये राइट है दोस्तों। और 3 में है कि हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना और भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों को जब भूकंप चैप्टर पढ़ा रहे होते तो उसमें क्या पढ़ाना है? तो उसमें बताना है कि भूकंप के बारे में बरतने जाने वाली सावधानियाँ, उसके आने से क्या क्या सावधानी बरतनी है, उस चीज़ों को बच्चों से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग, क्या है? तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? ए में है कि खेती करने का अधिकार, और 2 में है मछली पकड़ने का अधिकार, और 3 में है उद्यान कृषि का अधिकार, और 4th में है कि व्यावसायिक वन
पालन का अधिकार। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली पकड़ने का अधिकार। क्या हो जाएगा, तो मछली पकड़ने का अधिकार। 2 ऑप्शन क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। 1 में है यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ता है, और 2 में है यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ता है, और 3 में है यह लोगों के विशेषता को स्वीकारता है, और 4th में है यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह लोगों के विशेषता को स्वीकारता है। यह लोग विशेषता को स्वीकारता है, यानी 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट भी है, ठीक है ना। तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, तो ये गलत पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम लोगों को गलत छांटना है, ठीक है। 1 में है कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। क्या कर सकता था, पहले भी मतदान कर सकता था। और 2 में है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया। और फिर 3 में है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। और 4th में भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो बताइए दोस्तों क्या चीज़ यहाँ पर गलत है। जो गलत है उससे यहाँ पर छांटना है, ठीक है ना। तो गलत क्या है दोस्तों, तो गलत है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, जो कि ये गलत है दोस्तों। मतलब भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता है, यहाँ पर ये बोल रहा है, जो कि नहीं कर सकता था दोस्तों। क्या कर सकता था, नहीं कर सकता था, ठीक है ना, नहीं कर सकता था, ठीक है। और ये क्या है, तीनों सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। और फिर बहुत जल्द अब हम लोगों ने फर्स्ट पेपर EVS का भी स्टार्ट कर देंगे। क्या, तो फर्स्ट पेपर का जो EVS होता है उसे भी स्टार्ट कर देंगे। और वो 30 नंबर का होता है। जो 15 नंबर का क्या आता है, तो 15 नंबर का कंटेंट आता है और 15 नंबर पेडागोजी होता है। तो पेडागोजी और कंटेंट दोनों स्टार्ट कर देंगे। उसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, और उसको ऑनलाइन जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ऑफलाइन में जितना भी एग्ज़ाम हुआ था वो आज यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और ये लास्ट था। तो अब हम लोग कल से जो देखेंगे वो जो ऑनलाइन हुआ है उस पेपर को देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।